जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। मसाला फिल्मों का दौर वांटेड से शुरू हुआ, उसके बाद दबंग, जिसने बहुत ही कमाल का बिजनेस किया और इनफैक्ट नंबर 2 ओपनर, नंबर 2 ग्रॉसर मानी जाती है आज की तारीख में आफ्टर 3 इडियट्स। वही कहानी, वही मतलब जो हम मसाला फिल्मों में देखते आते हैं कि एक हीरो एक मुक्का मारता है, 50 गुंडे आसमान पे उड़ते हैं, रोमांस करता है, रास्ते में कई कठिनाइयाँ आती हैं, पर एंड में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि हीरो की जीत होती है और विलन की हार होती है। ये जो फॉर्मूला 1970s 1980s में हम देखते आए हैं और बहुत इंजॉय करते आए हैं इस फॉर्मूला को, इन मसाला फिल्मों को, वो एक बार फिर हम देखेंगे सिंघम में। कहानी मैं कहूँगा अजय देवगन की जो एक ऑनेस्ट कॉप है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जब उसका सामना विलन से होता है, प्रकाश राज से। प्रकाश राज का ईगो हर्ट हो जाता है, वो उसका ट्रांसफ़र कराता है अपने शहर में और फिर इनकी कैट एंड माउस गेम शुरू होती है, फिर इनकी लड़ाई शुरू होती है और किस तरह से प्रकाश राज उसे दबाना चाहता है और किस तरह से अजय देवगन दबता नहीं है, अपना स्वाभिमान इंटैक्ट रखता है और जिस तरह से वो लड़ता है और किस तरह से वो विलन का खात्मा करता है, ये फिल्म का शेष भाग है। और जिस तरह से कहानी कही गई होगी, इनफैक्ट आप सोचेंगे कि कहानी तो बहुत ही पुरानी है। जी हाँ, मानता हूँ, ऐसी कहानियाँ गुड वर्सेस ईविल, एक अच्छा आदमी और बुरे आदमी की लड़ाई हम कई बार देख चुके हैं, बट जिस तरह से, जैसा कि मैंने कहा, कहानी जिस तरह कही जाती है वही मायने रखती है। मैं कहूँगा रोहित शेट्टी की बेस्ट फिल्म है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहानी कही है लाजवाब है। सिंघम क्यों अपील करती है, इसके कई कारण हैं। पहली बात, इस फिल्म में जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, दोनों मुकाबले के हैं। एक तरफ है अजय देवगन, दूसरी तरफ है प्रकाश राज, और जब दोनों लड़ते हैं ऐसा लगता है कि वाह, मजा आ रहा है, टक्कर की लड़ाई हो रही है। दूसरी बात, रॉ एक्शन, जैसा कि मैंने कहा, हाथों से लोग लड़ते हैं। अजय देवगन जब मारते हैं तो विलन उड़ते हैं, अजय को भी जब मार लगती है तो खून निकलता है। तो कहने का मतलब यह है, इट्स रॉ एक्शन एट इट्स ब्रिलियंट बेस्ट। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, ड्रामेटिक सीन्स, इस फिल्म में कमाल ड्रामा है। मैं कहूँगा कि एक मसाला फिल्म है, बट साथ में आप अपना दिमाग भी लेके जाएं, क्योंकि इसमें एक कहानी भी है और ये कहानी बहुत ही आपको अपनी ओर बांधे रखती है। यही इस फिल्म की जीत है। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमैक्स आई थिंक इज आउटस्टैंडिंग, और जिस तरह से रोहित शेट्टी ने इन सारे फैक्टर्स को एक माला में पिरोया है, आई थिंक दैट वर्क्स। जैसा कि मैंने कहा, कई फैक्टर्स हैं जो बहुत ही अपील करते हैं और कुछ हैं फैक्टर्स जो अपील नहीं करते। जैसे गुलाब के साथ कांटे हमेशा होते हैं, तो इस फिल्म में भी वही है। कांटे ये कि इसमें जो रोमांस पार्ट है हीरो और हीरोइन के बीच में, वो बिल्कुल अपील नहीं करता। एटलीस्ट मैं ये सोच रहा था कि भाई ये हटाइए इस रोमांटिक ट्रैक को, मुझे उन दोनों की लड़ाई देखनी है, मुझे उनका मुकाबला देखना है, मुझे उन दोनों की जंग देखनी है। तो मुझे ये अपील नहीं करता। मुझे लगता है ये एक रास्ते में स्पीड ब्रेकर जो आते हैं, वही रोमांस इस फिल्म में करते हैं, वही गाने इस फिल्म में करते हैं। इस फिल्म का केवल एक गाना मैं कहूँगा अपील करता है, वो है सिंघम, जो टाइटल ट्रैक है, जो शुरुआत में आता है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने एक बार फिर प्रूव किया कि न सिर्फ वो कॉमेडी फिल्म है, जैसे कि हम गोलमाल सीरीज देखते आ रहे हैं, वो काबिलियत से बनाते हैं, बल्कि एक एक्शन फिल्म को उतनी ही मज़ेदार तरीके से दर्शकों के सामने पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं वो कमाल के हैं। जो एक्शन एक्चुअली आप को जानकर ताजुब होगा, हैज़ बीन डिजाइन बाय रोहित शेट्टी हिमसेल्फ, एंड आई थिंक इट्स रियली ब्रिलियंट। इसके अलावा देयर इज डायलॉग्स आर रियली द आइसिंग ऑन द केक। अजय देवगन इज माइंड ब्लोइंग, ही इज फैंटास्टिक इन द फिल्म, और जिस रोप से, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने इस किरदार को निभाया है, वाह, दाद देनी होगी। ये कई सीन्स हैं जो दर्शकों की तालियां और सीटियां सुनाई देगी इस फिल्म में, और इसका श्रेय न सिर्फ अजय देवगन को बल्कि प्रकाश राज को भी जाता है, जो लाजवाब है। अजय देवगन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़े हैं प्रकाश राज, और मैं ये कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, वो ये कि इस फिल्म में न सिर्फ हीरो को बल्कि विलन को भी उतनी ही सीटियां मिलेंगी जितनी कि हीरो को मिली है। जो हीरोइन का पात्र है, जैसा कि मैंने कहा, उससे ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता और वो अपील नहीं करती, और केमिस्ट्री मिसिंग है, बट एट द सेम टाइम जो छोटे से रोल में शी इज डन अ पार्ट वेल। सोनाली कुलकर्णी
कुलकर्णी, अशोक सराफ, अशोक समर्थ जो विलन बने हैं, मुरली शर्मा और आनंद जोग जो मिनिस्टर बने हैं, और खासकर एक सीन है जिस तरह से पुलिस वाले उनकी पिटाई करते हैं। आई थिंक ये सारे सीक्वेंसेस मज़ेदार हैं और सभी एक्टर्स ने बहुत ही उम्दा अभिनय का प्रदर्शन किया है। बॉक्स ऑफिस पे मैं यही कहूँगा कि ये जो शेर है, उसकी दहाड़, उसका जो रोर है, बहुत ज़ोर से सुनाई देगा। एट द सेम टाइम इट हैज़ ब्लॉकबस्टर रिटन ऑल ओवर इट। मेरी राय में ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी। मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देता हूँ।